राजस्थान में बीजेपी के संगठन महासचिव बदल गए हैं। नाम चंद्रशेखर। लंबे समय तक राजस्थान में संगठन का कामकाज संभाला और अब विदाई हो गई है। तेलंगाना भेजा गया है पार्टी का कद और ऊपर उठाने के लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के वक्त उन्होंने संगठन में काम किया, लेकिन कई सारे विवादों से भी चंद्रशेखर का नाता रहा। लेकिन यह चंद्रशेखर की कार्यकुशलता की खूबी ही रही कि उन्होंने इन विवादों को कभी जमीन पर आने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि एक शुचिता वाली पार्टी है, अनुशासनात्मक जो रवैया है वो पार्टी के लोगों का रहता है। ऐसे में चंद्रशेखर जो है वो अपने ही स्टाइल से चलते रहे। सरकार बनी उसके बाद में भी कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर जो है वो बड़ी भूमिका में है, यानी कि सुपर सीएम जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। सच्चाई कितनी है यह अंदरूनी लोग जानते हैं, लेकिन यह माना जा रहा था कि राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद जिस तरह से नियुक्तियां हुई, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में रही हो, चाहे मंत्रियों का चयन रहा हो, जिसमें मारवाड़ में के विश्नोई को मंत्री बनाया जाना रहा हो, तमाम तरह के विवाद हैं जिन पे चंद्रशेखर जो है वो सवालों के घेरे में आए। कहा जाता है कि विभिन्न मोर्चों में नियुक्तियां, चाहे वो किसान मोर्चा हो सतीश पूनिया के वक्त में, या महिला मोर्चा भी, कि उसमें कुछ ऐसी नियुक्तियां की गई, ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी गई जिनका जमीनी आधार नहीं था। लेकिन इन सब पे विराम लगाती है चंद्रशेखर की कार्यशैली के आधार पर आया हुआ परिणाम। राजस्थान की सरकार बनी, के विश्नोई को चाहे टिकट दिया जाने में वीटो हो, चाहे मंत्री बनाने में, तमाम तरह के आरोप जो है वो सूत्र बताते हैं कि इस तरह के आरोप रहे हैं, शिकायतें हुई हैं। सतीश पूनिया ने जब एक अलग एंगल लेने की कोशिश की तो चंद्रशेखर और सतीश पूनिया के बीच एक शिकायतें, आदान प्रदान जैसी चीजें सामने आई। के विश्नोई के लिए कहा जाता है कि चाहते नहीं थे मारवाड़ के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें टिकट दिया जाना, लेकिन चंद्रशेखर ने वीटो किया, न केवल टिकट दिया बल्कि मंत्री भी बनवाया। ऐसे में अब बीजेपी का जो एक बड़ा धड़ा खड़ा हुआ जो कि नाराज था। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि चंद्रशेखर का संगठन महामंत्री के नाते एक बड़ा काम था जो उन्होंने बखूबी पूरा किया, चाहे वो बूथ लेवल पे, पन्ना लेवल पे प्रभारी नियुक्त करना, संगठन को खड़ा करना और सड़क पे चाहे आंदोलनों की रूपरेखा बनाना और एक सरकार बना लेना, यह एक बड़ी जो उनकी खूबी रही। लेकिन चंद्रशेखर के जाने के पीछे कई सारे विवादों को भी वजह बताया जा रहा है। खैर, इन विवादों की सत्यता की पुष्टि शायद बीजेपी के लोग नहीं करें, क्योंकि वही अनुशासनात्मक संगठन का एक जो जिल्द है भारतीय जनता पार्टी में, वो चीजें बाहर नहीं आने देती। लेकिन अंदर कुछ न कुछ खटबदाता रहा है। चंद्रशेखर की नियुक्ति के बाद, चंद्रशेखर की तेलंगाना में नियुक्ति के बाद अब राजस्थान में क्या बदलेगा, कौन संगठन का जो महामंत्री है वो होगा और नई टीम जो बनाई जाएगी उस पे भी बड़े लोगों की नजरें हैं कि किस तरह से नई टीम संगठन में बनाई जाए। संगठन के कई लोग जो संगठन में काम किया है, जिन्होंने वो पद भी पाना चाह रहे हैं, बोर्ड, निगम और तमाम तरह की चीजें आयोगों में। लेकिन अब किसको कितना मौका मिलता है वक्त बताएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी में चंद्रशेखर को तेलंगाना भेजे जाने से कई लोगों का मन आहत हुआ है और बहुतों ने राहत की सांस ली है। नए प्रभारी कौन होंगे और कब तक चीजें और संगठनात्मक रूप से बदलेंगी, यह वक्त के अनुसार चलता रहेगा। एक बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आई है। कांग्रेस खेमे में जैसे कल हमने कहा था कि कौन होगा प्रतिपक्ष नेता, 5-6 नाम गिनाए थे, उनमें से एक नाम आए हैं टीकाराम जूली। चौंकाने वाला नाम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भंवर जितेंद्र ने इनकी पैरवी की है, अलवर से आते हैं और लगातार 2 चुनाव जीते हैं उन्होंने। वो 2013 में चुनाव हार गए थे जयराम जाटव के सामने, 2008 में मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद में टीकाराम जूली 2018 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए और काफ़ी प्रभावी और एक कनेक्टिव मंत्री रहे हैं लोगों से, लोगों के कामकाज को लेके और परफॉर्मेंस के चलते ही वो 2023 में भी चुनाव जीते अलवर से और भंवर जितेंद्र के नज़दीकी हैं। ऐसे में कल एक ट्रेंड भी करवाया गया उनके खिलाफ 10 करोड़ प्रतिपक्ष नेता जैसा शब्द करते हुए, लेकिन चीजें जो है वो टीकाराम जूली के पक्ष में गई हैं। साथ ही कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को भी लगातार अध्यक्ष बनाए रखने जाने का एक फरमान जारी कर दिया है, इसी आदेश के साथ में कि भी प्रतिपक्ष नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली होंगे। तो इससे अब बल जो चर्चाएं थी कि शांति धारीवाल होंगे या सचिन पायलट होंगे या महेंद्रजीत मालविया होंगे,
यह चर्चाएं जो है अब थम गई हैं कांग्रेस में भी। तो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली होंगे, बड़ा बंगला उनको मिलेगा निश्चित तौर पे, या जो समाज कल्याण मंत्री के नाते उनके पास जो बंगला था वो कायम रह सकता है, विधानसभा पूल से उनको बंगला मिलेगा। ये तमाम चीजें राजस्थान की राजनीति में लगातार अलग अलग रंग ला रहे हैं। टीकाराम जूली पहले दलित समाज से आने वाले, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले विधायक हैं जिनको राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता की जिम्मेदारी मिली है। लंबे समय तक ये जिम्मेदारी सबसे पहले प्रतिपक्ष नेता जसवंत सिंह तंवर थे। जसवंत सिंह तंवर बीकानेर राज्य के रियासत काल में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तेज बहादुर सप्रू के अलावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जसवंत सिंह तंवर ही तीसरे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। जसवंत सिंह तंवर महात्मा गांधी को गंगा सिंह जी के कहने पे लेके जाते हैं लंदन गोलमेज सम्मेलन, यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। और जसवंत सिंह तंवर जब विधानसभा राजस्थान की पहली बनती है तो बीकानेर की एक सीट से वो विधायक बनते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जाते हैं। उसके बाद उनके बाद में जब उनको राज्यसभा भेजा गया तो तन सिंह, जिनकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है उनका संगठन क्षत्रिय युवक संघ, वो कुछ समय के लिए नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। इनके अलावा महारावल लक्ष्मण सिंह लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। हेमाराम चौधरी, इनके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जरूर उपनेता रहे, लेकिन जो 2013 से 18 वाला दौर था उसमें प्रतिपक्ष नेता की बड़ी भूमिका रामेश्वर डूडी ने संभाली। डूडी ने बड़े तरीके से उन्होंने फ्लोर जो है उसको कांग्रेस के पक्ष में किया, जबकि विधायकों की संख्या 2 दहाई के आसपास यानी 20 के आसपास ही रही कांग्रेस की। परंतु प्रतिपक्ष नेता की लोकतंत्र में एक अहम भूमिका है। और जैसा कि आज एक प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के उपराष्ट्रपति कह भी गए कि शरीर में दिल बाईं तरफ होता है और प्रतिपक्ष भी बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में बैठता है। ऐसे में चेयर पे बैठने वाले व्यक्ति को प्रतिपक्ष पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सभापति पे। ये स्पीच था। तो राजस्थान में इस बार मजबूत प्रतिपक्ष हैं लंबे समय बाद, क्योंकि अगर 1993 में कांग्रेस ने 76 सीटें बतौर प्रतिपक्ष जीती थी, भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद में लगातार मजबूत प्रतिपक्ष जो है वो कांग्रेस में नजर नहीं आया। बीजेपी 70 प्लस जाती रही है। 2008 में जब सरकार गई तब 79 सीटें थी, 2018 में जब गई तब भी अच्छी संख्या बीजेपी की थी, परंतु कांग्रेस में यह स्थिति नहीं रही। मैं जैसा बता चुका, 73 में कांग्रेस के पास 76 सीटें थी, 93 में सॉरी, और 98 में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती है 153 सीटों से। उसके बाद में कांग्रेस की संख्या 50-55 के आसपास सिमट के रह जाती है, 56 सीटें। फिर 2013 में जब वो बतौर प्रतिपक्ष आते हैं तो 20 के आसपास सिमट के रह जाते हैं। परंतु जब 2023 के अंत में परिणाम आया तो कांग्रेस ने एक बड़ा जो है वो स्कोर गेन किया है। विधायकों की संख्या अब 70 है और 70 में भी बड़े कद्दावर लोग हैं, जिनमें मैं कल नाम गिना चुका आपको। शांति धारीवाल हैं, हरिमोहन शर्मा हैं, रतन देवासी हैं, इनमें जो युवा हैं उनमें अशोक चांदना का नाम आता है, राजाखेड़ा से रोहित बोहरा हैं, और बुजुर्गों में भी शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारीक जैसे कद्दावर नेता हैं। और माना यह जाना चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्यादातर नए नए हैं। मुख्यमंत्री खुद पहली बार है, दोनों उप मुख्यमंत्री दूसरी बार ही विधायक बने हैं। ऐसे में और पहली बार कैबिनेट में है तीनों ही लोग, और कैबिनेट में ज्यादातर नए लोग हैं। ऐसे में 19 तारीख से जो सदन शुरू हो रहा है और 23-24 तारीख से जब कंटिन्यू होगा सदन, बजट सत्र इसको माना जा रहा है, या राज्यपाल के अभिभाषण पे जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर इस बार प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। टीकाराम जूली को पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रतिपक्ष नेता बनाकर लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके की जमीन तैयार की है, और माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या रहेंगे राजस्थान के आगे के समीकरण, लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इन पर तमाम चीजों पर तफसील से चर्चा हम करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को आप सब्सक्राइब जरूर करें।